नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे सुकमा की। खूंखार नक्सली हिड़मा का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। 5 लाख का हार्डकोर इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। सुरक्षा बलों ने हिड़मा के सहयोगी मोहन को गिरफ्तार किया है। डीआरजी और सीआरपीएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली। केरला पाल एरिया कमांडर इन चीफ मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सल संगठन में 13 सालों से सक्रिय था। 31 बड़ी घटनाओं में नक्सली मोहन शामिल था। पोलमपल्ली क्षेत्र के उपमपल्ली और गोंदपल्ली के बीच हुई गिरफ्तारी। सीआरपीएफ के डीआईजी अरविंद राय और एसपी सुनील शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। मोहन जो कमांडर इन चीफ है केरला पाल एरिया कमेटी का, एसीएम रैंक है। इसमें 5 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषित है। ये इसकी टीम की टीम को मिला था। तो एक संयुक्त अभियान जो है सर के मार्गदर्शन में एक लॉन्च हुआ है। इसमें 74 बटालियन से टीम्स थी और साथ में थाना पोलमपल्ली का हमारा बल था। इन लोगों ने एक सफल ऑपरेशन चलाते हुए माडवी मोहन को जंगल से गिरफ्तार किया है। ये माडवी मोहन पे कुल 31 मामलों में शामिल होना पाया गया, जिसमें 29 अपराध इसके दर्ज हैं, जिनमें कई मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा इस पर स्थायी वारंट भी जारी है। ये बहुत ही खूंखार नक्सली कमांडर था। ये नक्सली पीएलजे कमांडर हिडमा के गांव का रहने वाला है। उससे ही इसने अपना जो ट्रेनिंग और गुर सीखा है पूरा नक्सल संगठन में, और उसी के गाइडेंस में पूरे के। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण जुड़ गए हमारे साथ। सत्यनारायण, 5 लाख का हार्डकोर इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। जी, आपको बता दूं कि ये नक्सली जो है केरला पाल एरिया कमेटी का चीफ मोहन है, जो एसीएम मेंबर के रूप में जो है नक्सल संगठन में पिछले 13 साल से वो काम कर रहा था। और खास बात ये कि ये खूंखार नक्सली जो हिड़मा है उसके गांव पूर्ति का रहने वाला है और उसी बटालियन में काम भी करता था और लगातार पिछले 13 साल से नक्सल संगठन में काम कर रहा है। करीब 30 घटनाओं में वो शामिल रहा है। पिछले कई दिनों से पुलिस को तलाश थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के टोंगोड़ा इलाके में कुछ माओवादी जो है वहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद सीआरपीएफ 74 बटालियन और जिला बल की जो है संयुक्त टीम उस इलाके के लिए रवाना हुई और वहाँ जब जैसे जवानों को देखे तो जो नक्सली थे वो भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने तत्काल घेराबंदी की, जिसमें ये मोहन जो है घेराबंदी में पकड़ा गया और इसके पास जो है हथियार बरामद हुआ है, भरमार बंदूक बरामद हुई। इसके अलावा जो है छोटे मोटे विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसके बाद जो है मोहन को गिरफ्तार करके सुकमा लाया गया। यहाँ पर पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में जो है न्यायालय में पेश किया, जहाँ से जेल भेजा गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। गरियाबंद की बात करेंगे। नक्सलियों ने NH 130 पर जाम किया है। पेड़ काटकर नेशनल हाईवे जाम किया गया। तोरंगा और जुगाड़ के बीच पेड़ काटे गए हैं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची है। आवागमन को चालू करवाया गया है। जुगाड़ थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में सजा मिली है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 नवंबर 2019 को घटना हुई थी। बीजेपी कार्यालय से 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। दोषियों ने 6 करोड़ मांगी थी फिरौती। अपहरण मामले में मासूम की बड़ी मां समेत 4 लोग शामिल थे। बिलासपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में सजा मिली है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 नवंबर 2019 को यह घटना हुई थी और अब सजा सुनाई गई है। बीजेपी कार्यालय से 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में सजा मिली है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 नवंबर 2019 को ये घटना घटित हुई थी और आपको बता दें बीजेपी कार्यालय से 6 साल के मासूम का अपहरण हुआ था। दोषियों ने 6 करोड़ फिरौती भी मांगी थी। अपहरण मामले में मासूम की बड़ी मां समेत 4 लोग शामिल हैं और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बहुचर्चित विराट अपहरण कांड में सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। कालीचरण महाराज के कार्यक्रम को लेकर हंगामा हुआ। हिंदू सम्मेलन सम्मान समारोह में शामिल होना है। भगवा ब्रिगेड ने आयोजन किया है। कार्यक्रम स्थल में ताला लगाया गया। ब्रिगेड के कार्यकर्ता ने कार्यक्रम स्थल का घेराव किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे दूसरे गाँव के, सारे एम्प्लॉइज दूसरे गाँव के ना, केवल एक आदमी को दिया गया है। मुंगेली से बड़ी खबर है। अतिक्रमण पर फिर से बुलडोजर चला है। बालानी चौक पर से हटाया गया है अतिक्रमण। दुकान के सामने ही अतिक्रमण किया गया था जिसे तोड़ा गया है। अतिक्रमण से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो रही थी। एसडीएम तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अतिक्रमण हटाया गया है। मुंगेली की तस्वीरें हैं। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बालानी चौक से अतिक्रमण हटाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 68.04 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है और टैक्स चोरी पकड़ी गई है। नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने वालों पर एक्शन लिया है। जीएसटी ने 7 फर्मों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। आपूर्ति किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। जिन फर्मों पर मामला दर्ज हुआ है उनमें बिजोटिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन ट्रेडर्स, ARL ट्रेडिंग कंपनी, देवी ट्रेडिंग कंपनी, बद्री एंटरप्राइजेस, कुमार ट्रेडर्स और सिंह ब्रदर्स शामिल हैं। बिल के जरिए 68 करोड़ से भी ज्यादा की टैक्स चोरी जीएसटी विभाग ने पकड़ी है और ये पूरी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की गई है, जिसके तार न सिर्फ छत्तीसगढ़ में थे बल्कि प्रदेश से बाहर से भी जुड़े हुए थे। और एक तरह से बड़ी कार्रवाई 7 संस्थानों पर जीएसटी ने की है। प्रदेश में इसे एक काफ़ी बड़ी कार्रवाई कही जा रही है और जिसके तार न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरी जगह से भी जुड़े हुए हैं, ये बताया जा रहा है। प्रदेश के बाहर भी जो करदाता थे उनको ITC पारित कर रहे थे और विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में एक तरह से एक रैकेट का पता चल पाएगा और व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। एक जिस तरह से 7 पार्टियों के विरुद्ध ये अभियान पूरा छेड़ा गया जिसमें शिकायतें मिल रही थी टैक्स चोरी की और 68 करोड़ की टैक्स चोरी का यहाँ पर खुलासा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो बड़े संस्थान हैं उन पर ये कार्रवाई की गई है और प्रदेश के जिन 7 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है उनमें जो बिजोटिक डेवलपर्स हैं, गोल्डन ट्रेडर्स हैं, ALR ट्रेडिंग कंपनी है, देवी ट्रेडिंग कंपनी है, बद्री एंटरप्राइजेस, कुमार ट्रेडर्स और सिंह ब्रदर्स भी हैं। जिस तरह से जो पूरी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 68 करोड़ की टैक्स चोरी तो फिलहाल पकड़ी ही गई है, लेकिन क्योंकि दूसरे राज्यों से भी इस रैकेट के पूरे तार जुड़े हुए हैं इसलिए इस मामले में और भी कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। दुर्ग से बड़ी खबर है। लंपी वायरस के मिले हैं 4 संदिग्ध मवेशी। चारों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। संदिग्ध मवेशियों को अलग से रखा गया है। पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, लंपी वायरस के 4 संदिग्ध मवेशी मिले हैं। चारों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है और सैंपल रिपोर्ट आने के बाद इसकी पुष्टि हो पाएगी। संदिग्ध मवेशियों को अलग से रखा गया है।
और रायपुर में सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि सभा और आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की। संविदा कर्मचारियों के छटनी होने और नियमितीकरण नहीं होने से संविदा कर्मचारी नाराज हैं। आपको बता दें कि एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। दुर्भाग्यजनक है और आश्वासन कुछ दिए जाते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ और दिखाई पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री का जो जन घोषणा पत्र था उसमें नियमितीकरण के अतिरिक्त छटनी किसी भी कर्मचारी की नहीं की जाएगी, ये भी उल्लेख था। और मुख्यमंत्री जी इस पर मंशा भी जताते रहे हैं कि नहीं, हमने कहा है तो हम करेंगे। लेकिन प्रशासन स्तर पर कुछ ऐसे आदेश जारी हो रहे हैं जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रतीत होता है कि किसी न किसी बहाने से या कारण से वो कर्मचारियों की छटनी करने की तैयारी में लगे रहते हैं। ये सब जो हो रहा है वो शासन प्रशासन की गलत नीतियों के कारण, जो उनका घोषणा पत्र था जिनमें उन्होंने वादा किया, आज जो हम मांग रहे हैं वो घोषणा पत्र में वायदों के कारण से मांग रहे हैं। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं वो हमारे जो दिवंगत साथी हैं वो जो आज नहीं रहे हैं उनकी। और विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है। पुल पर पानी के बावजूद बस को पार कराया गया। बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई और ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को पुल पार करवाया। थोड़ी सी लापरवाही और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लापरवाही का वीडियो भी सामने आया। ड्राइवर पर मामला दर्ज करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। बड़ी लापरवाही ड्राइवर द्वारा देखी गई है और थोड़ी शायद लापरवाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को पुल के यहां से निकाला। देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, बावजूद उसके ड्राइवर ने बस को वहां से पार कराया। जान पर बना सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, पर बेपरवाह होकर ड्राइवर ने बस को पार कराया। बड़ी लापरवाही बस ड्राइवर के सामने आई है। ड्राइवर ने यात्रियों से भरी बस को पुल पार कराया है। थोड़ी सी लापरवाही और होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। ये लापरवाही का वीडियो आपके सामने है, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर पर अब मामला दर्ज करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, विदिशा की तस्वीरें हैं। पुल पर पानी के बावजूद बस को पार कराया गया। तस्वीरें देखिए, अगर थोड़ी सी लापरवाही और होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, लापरवाही का ये वीडियो दिखा रहा है। ड्राइवर पर अब मामला दर्ज करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। विदिशा की तस्वीरें हैं जहां बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए भरत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, बड़ी लापरवाही बस ड्राइवर द्वारा यहां पर सामने आई है। आखिर कितने यात्री सवार थे उस बस में और क्या ज़्यादा जानकारी? जी रितु, ये सिरवन के पास दीपना खेड़ा का मामला है। पिछले 2 दिन से बारिश के चलते नदी उफान पर थी और पुल पर पानी था और लगभग 40 यात्री उस बस में सवार थे। और यात्री ने मना भी की, जहाँ लोग बताते हैं वहां पर कि यात्री ने मना भी की बस को पानी में से न निकाले, लेकिन ड्राइवर ने जिद करके बस को पुल पे से निकाली। इसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उस बस के यात्रियों और ग्रामीणों ने भी ड्राइवर पर पुलिस से मांग की है कि इस पर भी मामला दर्ज किया जाए। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पर बड़ा हादसा ये होते होते टला है, पर आखिर इस तरह की लापरवाहियां कब तक चलेंगी? बारिश का समय, हम आए दिन देखते हैं कितने सारे लोगों की जान जाती है और कहीं ना कहीं मांग जिस तरह से ग्रामीण कर रहे हैं बिल्कुल सही मांग है। क्या अभी तक किसी ने संज्ञान लिया? अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसमें सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की भी रहती है। जब बाढ़ का पानी पुल पर आ जाए तो पुलिस की व्यवस्था वहां पर बैरिकेड्स लगा देना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी उसमें भी ऐसे ही देखा गया, कई ऐसे वीडियोज वायरल हुए जिसमें लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती जरूर देखी जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर ग्वालियर से है। फर्जी दारोगा असली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। वर्दी पहनकर जिम संचालकों को ब्लैकमेल करता था। फर्जी सब इंस्पेक्टर झांसी का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। जयपाल बघेल इसका नाम है। जयपाल बघेल। क्राइम ब्रांच ने वर्दी जब्त कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। झांसी में भी आरोपी जयपाल के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं।
भोपाल से बड़ी खबर है, नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म हुआ है। बीजेपी नेता ने युवती से दुष्कर्म किया। जबलपुर से युवती को लेकर बीजेपी नेता आया। बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ का पूर्व जिला संयोजक बताया जा रहा है। आरोपी का नाम शशिकांत सोनी है। वारदात के बाद आरोपी युवती को हाईवे पर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज की थी। आरोपी अभी फरार है। पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है। टीटी नगर इलाके का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। मैंने थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि जबलपुर के एक नगर निगम की स्ट्रीट वेंडर कमेटी के एक मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। वो उसको एक नौकरी दिलवाने के एवज में भोपाल लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर उसके जो जिस गाड़ी में थे उसी वाहन में उसके साथ सब शारीरिक संबंध बनाए हैं। ये घटना वो बता रही है कि मई की है और इसके बाद जब उसको लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है तो उसने थाने पे आके के लिए कायमी करवाई है। उसमें 376 की धारा लगा ली गई है और अभी आरोपी को पकड़ने के लिए जो है वो टीम रवाना की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, बीजेपी नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगा है, नौकरी के बहाने दुष्कर्म किया गया, क्या ज्यादा जानकारी इस वक्त? जी बिल्कुल। कल जो है युवती ने शिकायत की थी भोपाल आके टीटी नगर थाने में, क्योंकि घटनाक्रम जो था वो टीटी नगर स्टेडियम के पास का था और कार में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। नौकरी का झांसा इस आरोपी ने जो है जबलपुर में दिया था और जबलपुर से लाकर कार में इस घटना को अंजाम दिया। बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ का पूर्व जिला संयोजक आरोपी शशिकांत सोनी बताया जा रहा है। हालांकि कल जो है इस शिकायत पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया, आरोपी भूमिगत हो गया और दूसरी बात यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में 5 मई की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन लगातार धमकी मिलने के कारण युवती जो है वो पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रही थी। इस तरीके की बात भी सामने आई। फिलहाल मामला गंभीर था, यही कारण है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। अब जो है पुलिस इसकी तलाश के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली उसके अनुसार आरोपी शशिकांत सोनी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, नौकरी के नाम पे युवती को झांसा दिया, वो फिलहाल भूमिगत हो गया है। जी बहुत शुक्रिया मनोज। इंदौर की बात करेंगे। मासूम बच्ची हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर है। आरोपी सद्दाम के मकान को निगम अब ध्वस्त करेगी। नगर निगम की टीम आजाद नगर पहुंची। इंदौर की बात कर रहे हैं। मासूम बच्ची हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी सद्दाम के मकान को निगम अब ध्वस्त करेगी। नगर निगम की टीम आजाद नगर पहुंची है और आरोपी सद्दाम ने, बता दें आपको, मासूम की हत्या की थी। 7 साल की मासूम की चाकू मारकर हत्या की थी। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलेगा, मकान ध्वस्त किया जाएगा। 7 साल की मासूम की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। इंदौर में मासूम की हत्या की गई, उस मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आरोपी के घर को जमींदोज किया जाएगा। मंडला से बड़ी खबर है। मंडला पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। भुआ विछिया में सीएम का रोड शो है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा करेंगे। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।